हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 9 किसमें जियोग्राफी। आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, उसमें चैप्टर 9 का फोर्थ चैप्टर आपका पढ़ेंगे हम। ठीक, तो ये देखिए क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो देखिए पहले भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक बेसिक बात वो क्या है, देखिए भारत में क्या है 47,000 वनस्पतियों की स्पीसीज पाई जाती हैं और 90,000 लगभग जानवरों की। जहां भारत का विश्व में 10वां नंबर है किसमें, जैव विविधता में, और वहीं एशिया में भारत चौथे स्थान पर है जहां इतनी जैव विविधता पाई जाती है। और एक भारत जो है वो उन 12 कंट्रीज में से एक है जहां पर जैव विविधता पाई जाती है या जैव विविधता बहुत ज्यादा है। देखिए पहले जो है वनस्पति का वर्गीकरण देख लेते हैं। एक होती है अक्षत वनस्पतियां। अक्षत वनस्पतियां देखिए कौन सी होती हैं। अक्षत वनस्पतियां आपकी वो होती हैं जो किसी भी मनुष्य की हेल्प के बिना ही उगती हैं और खुद ही सरवाइव करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्पल, ऐसे दूब घास उसका ही एक एग्जाम्पल है जो मनुष्य की हेल्प के बिना उगती है, बहुत ज़्यादा सरवाइव करती है, आज भी उसका वजूद है। ठीक, फिर होती है देशज। देशज जो इसी देश में उपजी हुई है, ठीक, उनको कहते हैं हम देशज। और कुछ होती है विदेशज। विदेशज का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखते हैं कांग्रेस घास का, या कांग्रेस वीट भी इसको बोलते हैं। ये वो वनस्पतियां हैं जो किसी तरह भारत में आई थी, कुछ सामान आयात करके लाते हैं हम, ठीक है, जैसे गेहूं चावल धान जो भी लाते हैं, उनमें क्या होता है कुछ बीज आ जाते हैं इनके, जब ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। कांग्रेस घास उन्हीं में से एक है। आपने देखा होगा हर जगह छोटे छोटे वाइट वाइट से फूल होते हैं, वो आपकी कांग्रेस घास होती है। जब हरित क्रांति के लिए गेहूं आयात किया गया था, जब भारत में अकाल पड़ा था उस टाइम में, ठीक, जो बीज आयात किया था तो बीज के साथ ही कांग्रेस घास आ गई थी। आज आप देखेंगे हर जगह कांग्रेस घास दिखती है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण, तो इसमें आती है आपकी फर्स्ट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरी है आपकी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां। फोर्थ है आपका पर्वतीय वन। और फिफ्थ है आपका मैंग्रोव वन। अब थोड़ा सा जो है इन वनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें देखिए क्या होता है, ये उन जगहों पर उगते हैं आपके जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ताप और आर्द्रता इनके लिए ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है इनके लिए, वो इनके लिए है कि जैसे यहाँ पे जो आपका रहता है, जैसे रोजवुड, महोगनी, इस तरह के पेड़ जो है यहाँ पे उगते हैं। और इनके जो पाए कहाँ पे जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और असम के ढलानों पर।
यहाँ पर आपके ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक तो वृक्ष में और इम्पोर्टेंट है, जैसे पूछ लिया जाता है कई बार, रबड़ और सिंकोना। ठीक, सिंकोना की छाल मलेरिया के उसके दवाई के लिए यूज की जाती है, आपको पता हो तो पूछा जाता है सीधे सीधे। और इनमें जो आपके जानवर पाए जाते हैं, हाथी, बंदर, इस तरह के जानवर, जैसे हिरन, इस तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये थे आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकेंड है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए, जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनते हैं वो वृक्ष होते हैं 60 मीटर और उससे ज़्यादा उनकी हाइट हो सकती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखिए आपके क्या होते हैं, 70 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश इनके लिए ज़रूरी होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक, पूरे भारत में पाए जाते हैं लगभग। ठीक, कहाँ कहाँ पे, जैसे हिमालय की गिरिपथ। हिमालय की गिरिपथ का जो मतलब जो वर्ड है, इसका मतलब पूछा जाता है तो जब हिमालय खत्म होता है तो जो जो राज्य पड़ते हैं, जैसे आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक, और ऐसे और भी राज्य हैं, बिहार है, ठीक, उनमें क्या है, ये पाए जाते हैं। ठीक, और ये आपका जो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी ढलानों पर भी पाए जाते हैं। अब इनमें भी देखिए डिवाइड किया गया है इनको। ठीक, एक होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ग्रीष्म शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं, 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो फिर इसका भी एक जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर होते हैं, देखिए जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जैसे हिमालय की गिरिपथ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और जो आपका वेस्टर्न घाट है, घाट के पूर्वी ढलानों पर, ठीक, वहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इनको चाहिए होती है। ठीक, और इनमें जो है शीशम, जैसे पर चंदन, इस तरह के जो है वन पाए जाते हैं। जैसे कुसुम, ये तो प्रजाति आपके और लिख लीजिए, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन ये है मेन है आपके। ठीक, इनमें एक और आ जाता है, जैसे साल भी इसी तरह की प्रजाति है, और बांस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है पर्णपाती वनों का। अब पढ़ते हैं हम शुष्क पर्णपाती वन। इसका शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर के लिए बारिश चाहिए होती है। ठीक, कहाँ पे पाए जाते हैं, यूपी और आपका बिहार, ठीक, हरियाणा, इसमें जो है आपके ये पाए जाते हैं। ठीक, और प्रायद्वीपीय पठार में ही पाए जाते हैं ये, एमपी में भी यही आपके पाए जाते हैं वृक्ष। ठीक, उसके बाद आता है इसमें जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं पीपल, साग, सागौन, अर्जुन, आप इनमें ऐड कर सकते हो। ठीक, और जानवर वैसे ही, जैसे शेर, बंदर, लंगूर, हिरन इत्यादि। फिर आता है आपका कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ तथा वन, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पे होती है, कम वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे ये होते हैं। ठीक, जैसे राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, एमपी का कुछ पार्ट, और छत्तीसगढ़ में भी होते हैं।
कौन कौन से वृक्ष इसमें होते हैं देखिए, खजूर जिसे आप कहते हो, पाम, एकेशिया, कैक्टस जिसे आप नागफनी कहते हो, ये होते हैं। सांप, छिपकली, लोमड़ी और ब्लैक बक आप बोल सकते हो। पक्षी भी होते हैं कुछ, ठीक, जैसे आपका एक पक्षी होता है बहुत ज़्यादा मरु उद्यान में पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, नेशनल पार्क आप इसे कह सकते हो। ये होते हैं कटीली झाड़ियाँ तथा वन। अब पढ़ते हैं पर्वतीय वन। फोर्थ है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए क्या होता है, जैसे ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में बदलाव होता है, ठीक। तो पर्वतीय वन में क्या होता है देखिए, 1000 से 2000 तक जो होते हैं आर्द्र शीतोष्ण वन, जिन्हें आप कह सकते हो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये कटिबंधीय आप लगा लीजिए, कटिबंधीय तो हो गई ऑब्वियसली, ठीक, कटिबंधीय वन जिसमें आता है आपका ओक और चेस्टनट जैसे आपके आ जाते हैं। फिर आता है आपका 2000 से 3000 तक शंकुधारी वन। इसमें कौन से होते हैं आपके, चीड़, पाइन जैसे, बांज बुरुस भी आप कह सकते हो, बांज बुरुस के पेड़ भी पाए जाते हैं, रोडेंड्रॉन। फिर 3600 से ऊपर देखिए आपका क्या आ जाता है, अल्पाइन घास के मैदान आ जाते हैं। ये वही अल्पाइन घास के मैदान है जहाँ गुज्जर और बकरवाल अपनी जो है बकरियां चराने जाते हैं, ठीक। इनमें जैसे आपके लाइकेन, मांस, ठीक, ये उनसे 3600 से और ज्यादा ऊपर जाने का आपको लास्ट में ये टुंड्रा वनस्पतियां मिलती है, ठीक, जैसे जैसे हिमरेखा के नजदीक जाते हैं। तो ये आपके पर्वतीय वन यहाँ पर समाप्त होते हैं। फिर पढ़ते हैं मैंग्रोव वन। देखिए ये पाए कहाँ पे जाते हैं जो आपके पर्वतीय वन, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर, नॉर्थ ईस्ट में, और जहाँ भी ऊंचाई पे जगह होती है, ठीक, वहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्मली हिमालय वाले रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे जैसे मिलते हैं कश्मीरी मृग, फर वाले जानवर ही मिलते हैं, याक जो पालते हैं आपके कौन, लद्दाख में जो रहते हैं, ठीक, इस तरह के जानवर मिलते हैं। और ध्रुवीय लोमड़ी भी जो है यहाँ पे पाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा घास। तेंदुआ भी पाया जाता है, वाइट तेंदुआ जिसको बोलते हैं, ठीक। फिर आता है आपका मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन देखिए आपके ये क्या होते हैं, तटीय तटों पर होते हैं, बेसिकली सैलाइन वाटर में भी ग्रो करते हैं, लवणीय जल में भी आसानी से ये वृद्धि करते हैं, ठीक। जैसे पाए कहाँ पे जाते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देखिए वहाँ जो भी नदी डेल्टा बनाती है वहाँ पे मोस्टली जो है आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं, कावेरी, महानदी, कृष्णा, ये सारी डेल्टा बनाती है तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंग्रोव पाए जाते हैं। पुडुचेरी में भी बहुत अच्छी खासा मात्रा में, कच्छ के रण में भी बेसिक पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, ठीक, रण होता है कच्छ के रण में ये पाए जाते हैं। इनकी देखिए खास बात क्या होती है कि ये जमीन में पानी में डूबे हुए रहते हैं, ठीक। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं और एक दूसरी तरह की जड़ें निकली होती हैं वो आपकी पानी से बाहर निकली होती है, उनसे ये श्वसन करते हैं, ठीक। जैसे मैंग्रोव अगर वृक्ष बनाना हो कोई तो ये पानी है, ये कोई मैंग्रोव वृक्ष है, इसकी जड़ें इस तरह से निकली होंगी पानी से बाहर की तरफ, ठीक। तो ये है आपके मैंग्रोव। ये जो है सुनामी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्यों, पानी से तटों से टकरा के जो है कमजोर पड़ जाती है सुनामी, ठीक। तो ये थे आपके मैंग्रोव वन। आप थोड़े देखते हैं वन्य प्राणी। फिर देखिए जो मैंग्रोव होते हैं उसमें एक वृक्ष पाया जाता है आपका सुंदरी, आपने सुना होगा, कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं क्या, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी में देखिए आपका जैसे हाथी,
हाथी आपका कहाँ पाया जाता है? असम, कर्नाटक और केरल। गैंडा कौन सा? एक सींग वाला, कहाँ पाया जाता है? मेनली असम और पश्चिम बंगाल। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान। ठीक। ऊंट जो पाया जाता है? थार। डॉल्फिन जो पाई जाती है, देखिए, एक चिल्का में, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये देखो जो आपके जैसे बाघ पाया जाता है, आपका बाघ तो मेनली MP UK यहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटका, मोस्टली इसमें बाघ जो है पाया जाता है। कुछ और वन्य औषधियाँ पड़ती हैं, जैसे औषधीय पादप। आपकी NCERT में स्पेशली एक कॉलम बना है औषधीय पादप, उसमें जो है वर्ड है। तो पहला है, देखिए, सर्पगंधा। ये खास क्यों है? ये केवल भारत में होता है और यूज कहाँ है इसका? रक्तचाप में, ब्लड प्रेशर। फिर है आपका अर्जुन। अर्जुन का क्या यूज है? इसके पत्तों का जो रस है वो कानों में डालते हैं तो कान में भी दर्द इसका ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। फिर है नीम। नीम क्या है आपका? जीवाणुनाशक है। फिर है आपका तुलसी। खांसी जुकाम में इसका काढ़ा पीने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। फिर एक है कचनार। कचनार पुराने गानों में कचनार का बहुत स्पेशली यूज किया है, आप वहां से देख सकते हैं। कचनार का देखिए क्या है, फुंसी फोड़ा निकल आते हैं तो वहाँ उनका क्या होता है, कचनार के पत्तों को वहाँ पे लगा देते हैं और ये दवा रोगों में भी लाभदायक होता है। तो यहाँ पे आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव प्राणी जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू क्लास।